दोस्तों, अगर आप एक कमरे की वायरिंग करना चाहते हैं या एक दुकान की वायरिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इन दोनों जगह पे लेंटर डालने से पहले आपको बुलाया जाएगा ताकि आप उस जगह की पैमाइश के मुताबिक आप वहां पे पाइपिंग कर दें। आपने शटरिंग के ऊपर जाकर रूम की अच्छे तरीके से पैमाइश कर लेनी है और उसकी लंबाई चौड़ाई मालूम कर लेनी है। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक कमरा है या एक दुकान है जिसकी चौड़ाई जो है वो 10 फीट है और जो लंबाई है वो 12 फीट है। लंबाई चौड़ाई मालूम करने के बाद हम सबसे पहले इस रूम का सेंटर मालूम करेंगे तो उस सेंटर पे हमने फ़ैन बॉक्स लगा देना। जब हम मेजरिंग टेप की मदद से इस रूम का सेंटर निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि चूँकि ये कमरा या दुकान जिसकी लंबाई 12 फीट है तो हमने 6 फीट पे इसका सेंटर निकाल लेना है और वहाँ पर फ़ैन बॉक्स हमने इंस्टॉल कर देना है और फ़ैन बॉक्स को लोहे के एक कील की मदद से अच्छे तरीके से शटरिंग वाली लकड़ी में फ़िक्स कर दें। फ़ैन बॉक्स लगाने के बाद आपने दीवार से मुनासिब फासले पर या 1.5 या 2 फुट का फासला दीवार से छोड़कर आपने वहाँ पे बल्ब होल्डर वाली या एलईडी लाइट्स वाली डब्बियाँ आपने वहाँ पे फिक्स कर देनी है। जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है कि साइडों पे हम बल्ब होल्डर्स लगाएंगे तो वहाँ पे भी आप मुनासिब फासले को देख के दोनों तरफ से दीवार से 1.5 या 2 फुट का फासला छोड़कर आप वहाँ पे बल्ब होल्डर्स वाली डब्बियाँ लगा देंगे और इनको भी कील की मदद से अच्छे तरीके से उस लकड़ी में शटरिंग वाली जो लकड़ी है उसमें आप फिक्स कर देंगे ताकि ये जब आप लंटर डालें तो ये डब्बियाँ अपनी जगह पर कायम रहें। फिर इन डब्बियों से एक एक पाइप निकालकर हम फ़ैन बॉक्स में लगा देंगे और एक पाइप जो है हम एक्स्ट्रा निकालेंगे जिस दीवार के साथ आपने बोर्ड लगाना है जहाँ पे हमारा दरवाज़ा होता है तो वहाँ से एक वायर ऊपर आएगी। जैसा कि ये देखें आपको फिगर में दिखाया गया है कि ये बोर्ड के लिए आप एक अलहदा से पाइप जो है वो दीवार के साथ आप लेके आएंगे नीचे। कमरे या दुकान की जिस दीवार के साथ भी आप बड़ा बोर्ड लगाना चाहते हैं तो वहाँ पे आप एक एक्स्ट्रा पाइप डाल इसी तरह पाइप निकालकर उसके आगे वाले सिरे के सामने एल्बो लगा दें और फिर हम दीवार लेंटर डालने के बाद अब हमने यहाँ पे वायरिंग करनी है तो हम क्या करेंगे, वायर्स डालेंगे। तो वायर्स डालने के लिए हमारे सर्किट में मौजूद ऐसी अशिया जो करंट को इस्तेमाल करती हैं जैसा कि सॉकेट्स हैं, होल्डर्स हैं और फ़ैन हैं, हम सबसे पहले उनको एक एक वायर न्यूट्रल की दे देंगे और आपस में इनको जोड़ देंगे। फिर वहाँ से जो होल्डर्स के दूसरे पॉइंट है वहाँ से हम कंट्रोल वाली वायर्स निकालेंगे। ये रेड वाली वायर्स जो कंट्रोल की हैं जो कि हम बटन में लगाएंगे। इसी तरह चारों होल्डर्स के कंट्रोल भी हमने ले लिए। हमारी सॉकेट्स करंट यूज़ करती हैं तो हम वहाँ पे न्यूट्रल का कनेक्शन उनको दे देंगे। फिर हम बोर्ड में मौजूद तमाम बटन्स के नीचे वाले पॉइंट्स को कॉमन कर देंगे क्योंकि हमने यहाँ पर फेज़ को अटैच करना है। अब हम इन बटन्स के साथ एक एक कंट्रोल दे देंगे होल्डर्स का और फ़ैन का। अगर डिमर के कनेक्शन के बारे में जानने के लिए हमारी शॉर्ट्स में एक छोटी सी वीडियो पड़ी हुई है वो देखें। तो इस तरह हमने ये देखें सारी कंट्रोल कर दिए हैं और न्यूट्रल हमने जाके ब्रेकर में लगा दी है। आए अब हम इसको प्रैक्टिकली एक बोर्ड के ऊपर बनाते हैं। तो सबसे पहले आपने मार्किंग कर लेनी है और पैमाइश कर लेनी है। पैमाइश करने के बाद आपने फ़ैन बॉक्स इंस्टॉल कर लिया और चारों कॉर्नर्स के ऊपर आपने दीवार से मुनासिब फासले पर आपने बल्ब होल्डर्स के पॉइंट्स भी आपने ऐड कर देने हैं। फिर इनको आपस में पाइप्स के ज़रिए मिला देना है और जो चीज़ें करंट इस्तेमाल करती हैं जैसा कि बल्ब के होल्डर्स हैं और हमारी यहाँ पे एक बेल है तो उनको हम न्यूट्रल का कनेक्शन देकर आपस में मिला देंगे और एक वायर हम नीचे बोर्ड में ले आएंगे। तो बोर्ड न्यूट्रल का कनेक्शन सॉकेट्स में करेंगे और बटन के नीचे वाले एक पॉइंट में हम फेज़ दे देंगे जैसा कि हमने डायग्राम में सीखा भी था। तो ये दोनों वायर्स फिर एक न्यूट्रल और एक फेज़ वाली बाहर निकल आएगी। यहाँ पे आप ब्रेकर भी इंस्टॉल कर सकते हैं और फिर हम इसको सीरीज सर्किट में लगाकर चेक करते हैं कि हमारा सर्किट ठीक बना है या नहीं। तो ये देखिए हमारा बल्ब ऑन हो रहा है तो इसका मतलब है हमारा सर्किट ठीक बना है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप जो भी चीज़ें करंट को इस्तेमाल करेंगी उनको न्यूट्रल दे देंगे और उन सब न्यूट्रल्स को एक जगह पे इकट्ठा करके आप एक वायर जो है अपने बोर्ड में ले आएंगे। तो ये देखें हमारा एक कमरे या एक दुकान की वायरिंग हमारी इस तरह से हम मुकम्मल कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं सारी की सारी चीज़ें चल रही हैं और यहाँ पे फ़ैन को इंस्टॉल करने के लिए आपने एक डिमर लगाना है और डिमर का कनेक्शन के लिए आपने हमारी दूसरी वीडियो देखनी है जिसमें हमने बताया है कि डिमर को कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो ये देखें दोस्तों हमारी वायरिंग जो है वो मुकम्मल हो गई है। अगर आपके कमरे की लंबाई बड़ी है तो आपने 2 फ़ैन बॉक्स इंस्टॉल करने हैं और दोनों फ़ैन बॉक्स को एक पाइप के ज़रिए आपस में इकट्ठा भी कर देना है। 2 कमरों की वायरिंग सीखने के लिए हमारी अगली वीडियो देखें।